हेलो गाइस, तो आज मैं वेंसन परफेक्शन का आगे बारे करूंगी। बट एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी। जो कल मैंने एक गलत बात की थी, मेरी खुद की मिस्टेक है। पहले मैंने खुद ही कहा कि हमें दूसरे की प्यार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड फिर मैंने कहा कि मुझे बॉयज लव रियल में अच्छे नहीं लगते। बट ये तो मेरी थिंकिंग है ना। और फिर मैंने खुद ही कहा कि मैं रियल बॉयज लव पसंद नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो बात काफी लड़कियों को बहुत बुरी लगी। आई एम सो सॉरी गाइस। मुझे नहीं तो पता आप लोग इतने हट हो जाओगे। मैं नॉर्मल थी क्योंकि मुझे पता है कि ये वेंसन या वेंजू ये लड़के नहीं सुनते हैं, सब लड़कियां ही हैं। तो मैंने तभी ऐसा बोल दिया। पर मुझे नहीं तो पता कि कुछ लड़कियों को भी बुरा लगेगा। आई एम सो सॉरी। प्लीज हट मत होइए। मैं अपने वर्ड वापस लेती हूँ। मैं वीडियो से डिलीट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मैंने अपलोड कर दी है। अगर मैं उस वीडियो को दोबारा से डाउनलोड करूंगी और उससे काट के फिर अपलोड करूंगी तो आप लोगों को पता है ना कि यूट्यूब में तो आजकल बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं। तो फिर यूज कंटेंट आ जाएगा कि ये तो आपने किसी का कंटेंट दिया है। तो इस वजह से मैं वो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज एडजस्ट माइंड मत कीजिए। और मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जब मैंने ऐसा बोला। पहले मैंने खुद ही बोला कि मुझे हमें एक दूसरे को प्यार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और फिर मैंने बोला कि मुझे बॉयज लव अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत गंदा लगता है। मैंने ऐसा बोल दिया आज। एंड मैं अपने वर्ड वापस देती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी पहली मिस्टेक समझ कर मुझे माफ कर दीजिए। तो चलो, मैं आप लोगों से नहीं हट करना चाहती। ओके, अगर आप लोग मेरे करीब होते ना तो मैं आप लोगों को मना लेती, बट आप लोग मुझसे बहुत दूर। तो मैं आप लोगों को नहीं मना सकती हूँ, तो सॉरी बोल कर प्लीज काम चला लो। मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लो, ज्यादा दिल पर मत लो। तो चलो, एंड एक बात कहूँ गाइस, तो ये इमेजिन करना ही अच्छा लगता है। सिर्फ इमेजिन करना ही अच्छा लगता है गाइस। किसी को हम रियलिटी में ऐसा नहीं देख सकते हैं। हम मुझे फीलिंग का, मैंने अभी भी आपको बताया, शायद मैंने बताया, मुझे फीलिंग का नहीं है पता कि लव की क्या फीलिंग होती है। क्योंकि मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इस फीलिंग को। बट मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ इमेजिन। मैं रियल लाइफ में किसी दो बॉयज को इतना क्लोज पसंद नहीं करती। ये हमारे समाज को खराब करेगा। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं नहीं चाहूंगी कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी अलाउ, जैसे ऐसा कुछ भी हो कि हमारे बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो ये मेरी खुद की थिंकिंग है, एंड प्लीज़ मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। और अगर मुझे बॉयज़ लव पसंद नहीं है ना, तो मेरे मुझे अगर पसंद नहीं है ना, तो मुझे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, ओके? क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी थिंकिंग। और जहाँ तक बात है कि नाम कमाने की, कि मैंने ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ लाकर अपना नाम कमाया है, तो अगर मेरे किसी नो को पता चल गया कि मैं ऐसी स्टोरी लाती हूँ, तो मेरा नाम इस दुनिया से गायब हो जाएगा। नाम कमाना तो छोड़ो, मेरा नाम गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी को नहीं है पता कि मैं इस टाइप की स्टोरियाँ लाती हूँ। मेरा मर्डर कर देंगे ये लोग। तो ये तो सोच लीजिए कि मैं कितनी मुश्किल से मैं ये चैनल चला रही हूँ, और रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सब कुछ छुप-छुपा के मुझे करना पड़ता है। जब भी घर में कोई जब मेरे घर में मेरा हस्बैंड आता है ना, तो मुझे सब कुछ लॉकर में रखना पड़ता है। और उसमें आपको पता है कितना टाइम लगता है। डर-डर के मैं एक-एक सेकंड रहती कि कहीं कोई पिक बाहर तो नहीं रहेगी, कहीं कोई रिकॉर्डिंग बाहर तो नहीं रहेगी। हर वक़्त डरती रहती। तो मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तभी मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। आजकल बहुत बिज़ी हो गई हूँ। तो अब मैं आपसे चपा-चपा खत्म करती हूँ, और प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत कीजिएगा। मैं सच में रियल लाइफ में ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मेरे सामने 2 लड़के इतने क्लोज़ हो, अपने रिलेशन में हो, तो मुझे वो दोनों बहुत बुरे लगेंगे। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ये मेरी खुद की थिंकिंग है। तो मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ। एंड अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। तो चलो फिर कन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार हमने देखा था कि विंग जो होता है कि मेरी मीटिंग है। विंग जो भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है क्योंकि विंग की मीटिंग है, विंग को याद आ जाता है। तो लेंसन जो विंग को ही देख रहा था, वो जो लिविंग रूम में खड़ा था, और उसके पीछे ही काऊ खड़ा था। गाइस, काऊ ये है जो आपके सामने आ रहा है। ये काऊ है। तो विंग तो लेंसन जो विंग को देख रहा था, तो इसमें जो पीछे से काऊ लेंसन टिक करो क्लोज होता है, और लेंसन को बोलता है कि लेंसन, रात को तुम लोग कहाँ थे? तो वो लेंसन तो फिर काऊ की तरफ देखता है। लेंसन चुप हो जाते हैं और फिर काऊ की तरफ देखते हैं। काऊ जो लेंसन को देख रहा था और बोला था, कहाँ थे तुम पूरी रात? तो लेंसन को याद आ जाता है पूरी रात। तो लेंसन याद आता है, तो लेंसन की आंखों में एक डर सा हो जाता है, मतलब लेंसन डर जाता है। वो सिर्फ काऊ को देख रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि लेंसन कैसे बोले कि मैं उनके साथ वो सब कुछ कर रहा था। लेंसन नहीं बता पा रहा था। लेंसन बस ढीली नजर से काऊ को देख रहा था कि मैं इसको क्या बहाना बनाऊं कि इसमें जो मिस्टर वैंग, मतलब लैंसन का फादर जो सोफे पे बैठा हुआ था, वो जो बोलता है कि लैंसन, विंग चला गया है ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए, तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? जाओ, रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए, चलो। तो लैंसन जो फिर बैठ कर देखे और बताए, ओके मैं जाता हूँ। तो तो मिस्टर वैंग बताए, जल्दी करो, विंग की तरह बनो, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो, तुमों की शादी होने वाली है। तो लैंसन जो फिर गुस्सा नहीं रहता है कि ओके। तो फिर ऐसे में मिस्टर वैंग देख रहा था लैंसन जो जा रहा था अपने रूम, जिसमें जहाँ मैं विंग को दिखाते हैं, विंग जो मेरे रूम में था। और विंग जो रेडी हो जा विंग जो शावर लेता है, विंग के बैग में बहुत दर्द हो रहा है। और विंग जो शावर लेकर जैसे आता है अपने, विंग जैसे शावर विंग जैसे ही शावर लेकर आता है अपने ऑफिस का ड्रेस, विंग जैसे शावर लेकर आता है ड्रेस पहना होता है, कि विंग की नज़र अपनी बॉडी पर पड़ जाती है, जो कि सामने ही मेरा लगा था। तो विंग की नज़र अपनी बॉडी पर पड़ जाती है, और इसी बॉडी में जो इतने ज़्यादा निशान थे, विंग जो निशानों को देखता है, राइट मार्क सबके मार्क देता है, तो विंग को फिर से गुस्सा आता है। और विंग जो जल्दी से शर्ट पहन लेता है। और विंग
फिर नीचे विंग जब शूज़ पहनने के लिए जैसे ही अचानक से बेड पर बैठता है तो विंग के पेट में दर्द हो जाता है और विंग आउच करता है और बोलता है इतना दर्द हो रहा है मुझे। तो विंग ऐसा बोलता है, विंग बोलता है पता नहीं लेंज़र ने क्या किया मेरे साथ, ना उसको कुछ याद है और ना मुझे। ओह नो! मैंने अपने ही भाई के साथ नाइट बिताई। ओह नो! अगर ये किसी को पता चल गया तो मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। नो, थैंक गॉड जो लेंज़र को कुछ भी नहीं है यार। और विंग ऐसा बोलता था, विंग जो सॉक्स पहना होता है तो इसमें जो हमें लेंज़र को दिखाते हैं, लेंज़र जो वॉशरूम में होता है और लेंज़र जो मिरर में अपने आप को देख रहा था और लेंज़र जो याद कर रहा था। लेंज़र को एक-एक मोमेंट याद आ रहे थे रात के। और लेंज़र को क्यों याद आ रहे थे? क्योंकि वो मोमेंट, क्योंकि लेंज़र को उस टाइम बहुत मज़ा आ रहा था। लेंज़र ने बहुत एन्जॉय किया था उस टाइम और लेंज़र का फर्स्ट टाइम भी था। तो फर्स्ट टाइम का ऐसा, जब फर्स्ट टाइम कोई किसी के साथ फिज़िकल होता है तो वो कभी भी नहीं भूलता है। पूरी ज़िंदगी वो याद रहता है। जितना भी इंसान बूढ़ा हो जाए, वो हमेशा याद रहता है जब हम किसी के साथ फर्स्ट टाइम फिज़िकल होते हैं। तो लेंज़र को याद आ रहा था और लेंज़र को याद आता तो लेंज़र जो फिर अब लेंज़र की बॉडी फिर से हॉट हो गई थी क्योंकि लेंज़र को फीलिंग फिर से जाग जाती थी जो उस टाइम लेंज़र विंग की वो आवाज़ों को ब्यूटीफुल आवाज़ें जब विंग निकाल रहा था, लेंज़र के कानों में वो आवाज़ें गूंज रही थी। तो लेंज़र जो फिर से अनकंट्रोल हो रहा था। लेंज़र अपने पार्ट की तरफ देखता है तो लेंज़र जब देखता अपना सर नीचे करता है देखता है तो लेंज़र जो फिर से अनकंट्रोल हो गया था। तो लेंज़र जो शक हो जाता है कि ये क्या है? लेंज़र फिर से घबरा जाता है और लेंज़र बोलता है कहीं फिर से रात की तरह। और लेंज़र जो बोलता है नहीं। और लेंज़र जो अपने आप को और लेंज़र जल्दी से आता है शावर के नीचे ठंडे पानी के नीचे वहाँ खड़ा हो जाता है। शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, शावर ऑन करता है। लेंज़र की बॉडी में ठंडा पानी जब गिरता है तो लेंज़र को बहुत अच्छा लगता है। लेंज़र बहुत अच्छा फ़ील करता है। तो इसमें जो लेंज़र नॉर्मल हो जाता है। रिलीज़ भी नहीं होता है बट लेंज़र नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंज़र ऑफिस के लिए रेडी हो गया है। तो इसमें जो फिर हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि डाइनिंग टेबल पर ये लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। लेंज़र और विंग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। काओ जो मिस्टर वेंग के साथ लिविंग रूम में बैठा था और ये लोग ये दोनों जो बिज़नेस के बारे में बातें कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा सीन कट जाता है, हमें दिखाते हैं कि लेंज़र और विंग ऑफिस में है। अब लेंज़र का ऑफिस रूम अलग है और विंग का ऑफिस रूम अलग है। बट ये लोग इस टाइम एक साथ बैठे हैं क्योंकि मीटिंग हो रही है। और विंग जो सामने ही खड़ा है, मीटिंग हो रही है और विंग जो सामने ही खड़ा है और प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा है। तो सब जो ऑफिस के जितने स्टाफ थे, सब जो विंग को देख रहे हैं। तो लेंज़र भी विंग को देख रहा था। विंग जो समझा रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, सब जो वही समझ रहे हैं। बट लेंज़र तो फोकस विंग पर था। वो विंग को देख रहा था। लेंज़र वही लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा था। और लेंज़र विंग को देखते ही देखते लेंज़र के फेस पर एक लेंज़र के फेस पर एक स्माइल होती और वो विंग को देख रहा था। तो इसमें जो मीटिंग खत्म हो जाती है, तो हमें कैसे दिखाते लेंज़र अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ है और वो जो बैठा हुआ है बट वो सब उसके दिलो-दिमाग में विंग ही घूम रहा है। विंग जो आज मीटिंग में जिस तरह वो सबको समझा रहा था और विंग जो सामने खड़ा था तो लेंज़र जो विंग को ही देख रहा था। तो लेंज़र को उस टाइम विंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग जाता है। लेंज़र को विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग जाता है और लेंज़र जो विंग से नज़र को नहीं हटा पा रहा। और इस टाइम भी लेंज़र अब विंग के बारे में सोच रहा है कि ऐसे में जो अचानक से लेंज़र के ऑफिस के रूम गेट ड्रेस करके खुलता है और सामने से एक पर्सन जो गुस्से से आता है और वो जाता है तो लेंज़र के टेबल के ऊपर एक फाइल को फेंक देता है लेंज़र के सामने और फिर बोलता है लेंज़र ये क्या है? तो लेंज़र जो अपने हाथ में घूमता है लेंज़र होश में आ जाता है और जैसे अपनी नज़र को उठाकर देखता है तो लेंज़र शॉक में जाता है जब उस पर्सन को देखता है। सामने और कोई नहीं विंग था। विंग जो लेंज़र को गुस्से से देख रहा था तो लेंज़र विंग को देखकर शॉक में जाता है और बताए क्या हो गई? तो विंग जो बताए तुमने इस फाइल को कल चेक किया था या नहीं? तो लेंज़र जब उस फाइल को देखता है तो लेंज़र बोलता है हाँ क्यों? तो विंग बोलते इसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक है। तो लेंज़र बोलता है कि क्या? तो विंग बताए हाँ, कल तुम्हें मैंने ये फाइल चेक करने के लिए दी थी ना? तो फिर लेंज़र याद आता है, लेंज़र बताए हाँ, तो विंग बताया तुमने चेक नहीं की? क्या तुमने चेक की थी या नहीं? तो लेंज़र को याद आता है कि कल जब विंग ने मुझे ये फाइल दी थी तो फिर मैंने ये चेक नहीं की थी। मैं चला गया था, यानली को जो लड़की तंग करती थी शाइना, मैं उसको ढूँढने के लिए चला गया था। मुझे उसका पता चल गया था तो मैं उस शाइना के पास चला गया था। तो लेंज़र को याद आता तो लेंज़र जो फिर विंग को देखता है तो लेंज़र बताए विंग वो असल में तो विंग शर्मा जाता है। विंग बोलता मतलब तुमने ये फाइल चेक नहीं की? तो लेंज़र बताए विंग मैं असल में मुझे एक ज़रूरी काम आ गया था तो मैं उसके तो विंग बोलता है तुम्हें मैंने कहा था कि लेंज़र कल मीटिंग है मुझे इस फाइल को चेक करना कोई मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और तुमने इस बार मेरी किसी बात को सीरियसली नहीं लिया और तुम इस फाइल को ऐसे छोड़ के चले गए क्योंकि तुम्हारा कोई ज़रूरी काम आ गया। अब तुम ज़रा मुझे बताओगे कि वो ज़रूरी क्या काम था, जो इस मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी था? तो लेंज़र जो देखता है विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो लेंज़र बोलता है विंग मैं अभी चेक कर लूँगा। तो विंग बताए अभी मुझे इतना बड़ा एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मीटिंग हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो अगर होता ये मीटिंग में कोई भी मिस्टेक होती तो लेंज़र तुम्हारी खैर नहीं थी। तो लेंज़र विंग को देखता है और विंग जो लेंज़र को देखकर विंग जो लेंज़र को देखता है और फिर लेंज़र जो बोलता है विंग आई एम सॉरी। तो विंग बोलता है सॉरी। तो लेंज़र बोलता है विंग डैड को मत बताना। तो विंग जो लेंज़र को गुस्से से देखता है विंग बोलता है डैड को तो मैं भला कर रहूँगा क्योंकि तुम मेरी किसी बात को नहीं सुनते हो। मैं तुम्हारे डैड को बताऊँगा कि लेंज़र मेरी किसी बात को नहीं सुनता है। तो लेंज़र बोलता है विंग मैंने तुम्हारी कब कोई बात नहीं सुनी, मैं तो हमेशा तुम्हारी सुनता हूँ। तो विंग बोलता है अच्छा जब तुम मुझे बताओगे कि तुमने मेरी क्या बात सुनी है। तो लेंज़र जो याद करता है लेंज़र विंग की कोई बात नहीं सुनता है। तो लेंज़र याद करता है तो लेंज़र जो याद करने की कोशिश कर रहा था पर लेंज़र कुछ याद ही नहीं आता क्योंकि लेंज़र विंग की कोई बात नहीं सुनता है।
विंग का कोई काम वो नहीं करता है। तो लेंसन जो इतना याद की कोशिश करता है बट कुछ याद नहीं आ रहा होता है लेंसन को, तो फिर विंग लेंसन को देखता है। विंग बोलता है लेंसन ये तुम्हारी लास्ट मिस्टेक है, अगर आगे के बाद तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी डैड को बोल दूंगा। तो लेंसन जो विंग को देख रहा था और विंग जैसा बोलता है गुस्से से वहां से चला जाता है। और जैसे वो जा रहा था, जैसे विंग जा रहा था तो लेंसन जो एक जोर से सांस लेता है, जोर से सांस लेता है कि थैंक गॉड। तो इसमें जो विंग खड़ा हो जाता है और बताए इस फाइल को आज चेक करके ही घर जाना है तुम्हें। तो लेंसन जो बताए, लेंसन जो फिर शौक में हो जाता है और देखता है विंग खड़ा है, तो फिर लेंसन बताए हाँ हाँ मैं करता हूँ। तो विंग बताए इस फाइल की सारी मिस्टेक को ठीक करो और तभी घर जाना। तो लेंसन बताए हाँ हाँ तुम बेफिक्र रहो, इस फाइल को मैं आज कंप्लीट करके ही जाऊंगा। तो विंग जब ऐसा बोलकर चला जाता है और लेंसन जो विंग को देखता है और फिर लेंसन होता है विंग कितना गुस्से में था, लेकिन डैड को ना बता दे, मुझे आज इस फाइल को चेक करना ही होगा, कल ही मुझे चेक कर लेना चाहिए था बट मैं फिर किसी काम के लिए चला गया, काश कल ही कर लेता। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं, हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात होती है, लेंसन और विंग जो घर आ जाते हैं और वो जैसे ही घर आते हैं तो लिविंग रूम में ही यानली और मिस्टर वेंग मतलब लेंसन के डैड बैठे हुए थे। तो लेंसन और विंग आते हैं घर, जैसे देखते हैं लिविंग रूम में यानली और लेंसन के डैड बैठे हुए हैं। तो लेंसन के डैड को यानली जब देखते हैं कि लेंसन और विंग आ गए तो वो दोनों स्माइल करते हैं लेंसन और विंग को देखकर। विंग और लेंसन जो आते हैं फिर लिविंग रूम में, विंग जब आता है और बोलता है कि चाचू कैसे हो आप? तो चाचू बोलते हैं ठीक हूँ। तो फिर इसमें जो लेंसन बोलता है डैड कैसे हो आप? तो डैड बोलते हैं मैं ठीक हूँ। तो इसमें जो विंग जाता है यानली के पास, यानली के पास बैठ जाता है और बोलता है यानली कैसी हो तुम? यानली जो बोलती है ठीक हो भाई, यानली बस सीरियस होकर ऐसे बोल देती। तो विंग जो बोलता है ओके तुम एग्जाम्स कब स्टार्ट होने वाले हैं? तो यानली बोलती है अभी है ला 1-2 महीने हैं। तो विंग जो होता है ओके। तो फिर इसी में जो लेंसन यानी को देखता है और फिर लेंसन यहाँ वहाँ देख रहा था, वो लेनी को ढूंढ रहा था अपनी बहन को। तो इसमें जो लेंसन अपने डैड के पास बैठ जाता है और यहाँ वहाँ देख रहा था, तो लेंसन जो फिर बोलता है लेंसन जो बोलता है लेनी कहाँ है? तो जब लेंसन लेनी का पूछता है तो यानी जो लेंसन को देखने लग जाती है शॉकिंग नजर से, और लेंसन जो यानी को देखता है तो इसमें मिस्टर वैंग होते हैं वो अपने रूम में है। तो लेंसन जो फिर यानी को देखता है और यानी जो लेंसन को देखता है, यानी जो भी लेंसन को देखती है, इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हमें दिखाते हैं कि विंग और मिस्टर वैंग जो लिविंग रूम में बैठे हैं और इसी ऑफिस के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो हमें लेंसन और यानी को दिखाते हैं, लेंसन और यानी जो बाहर गार्डन में है। लेंसन जो यानी से पूछता है कि आज तो उस लड़की ने लेनी को तंग नहीं किया ना? तो यानी जो लेंसन को देखती है और बोलती है नहीं आज वो कॉलेज नहीं आई। तो लेंसन बोलता है अब शायद ही आई कॉलेज में। तो यानी शौक में हो जाती है, यानी बोलती है, यानी शौक में हो जाती है और लेंसन को देखती है और यानी बोलती है आप लेंसन आपको कैसे पता कि उसका नाम शाइना है? तो लेंसन शौक में हो जाता है और यानी को देखता है और यानी जो लेंसन को देख रही थी। तो लेंसन बोलते हैं वो मैं और लेंसन को कुछ बहाना नहीं मिल रहा था, तो इसमें जो विंग आ जाता है, विंग अचानक से विंग आ जाता है और बताए क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? तो लेंसन और यानी जो शौक में हो जाते हैं विंग को देखते हैं। तो विंग जो लेंसन और यानी को देख रहा था, विंग थोड़ा दूर ही खड़ा था बट वो इन दोनों को देख के स्माइल कर रहा था और बोलता है कि आओ खाना खाते हैं। सॉरी कबाब में हड्डी बनने का दिल नहीं कर रहा था बट चाचू बुला रहे हैं। तो लेंसन जो फिर यानी को देखता है, यानी जो फिर लेंसन को देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर फिर नजरों को इधर उधर करते हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे से शर्माते हैं। तो विंग देख रहे हैं इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे से शर्माते हैं। तो विंग जो स्माइल करता है, तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग बैठकर डिनर कर रहे हैं। मिस्टर वैंग जो सामने ही बैठे हैं और विंग अपनी बहन के पास बैठा हुआ है और लेंसन अपनी बहन के पास। विंग अपनी बहन का बहुत ख्याल करता है, जैसे कि खाना खाते वक्त विंग अपनी बहन को डिश में सब कुछ डाल के देता है और उसकी बहुत केयर करता है। बट लेंसन ऐसा नहीं है। लेंसन और लेंसन की बहन लेनी ये दोनों बस चुप करके अपना खाना खा रहे थे। तो मिस्टर वैंग देख रहा था कि विंग कैसे अपनी बहन का ख्याल करता है। उसकी बहन जो बस बस और नहीं बस भाई और नहीं खा रहे हो ऐसा बोलती, यानी जैसा बोली थी, और विंग जो उसको डिश में कुछ ना कुछ डाल के देता है, कुछ ना कुछ डाल के दे रहा था। और यानी जो यही बोली थी कि बस भाई बस और नहीं, मेरा पेट फुल हो गया। मिस्टर बैंक जो विंग की तरफ देखता है तो मिस्टर बैंक स्माइल करता है कि ये कितना अपने बैंक का ख्याल करता है। तो फिर मिस्टर बैंक जब फिर अपने बेटे की तरफ देखता है तो वो दोनों जब चुप करके खाना खा रहे थे, तो मिस्टर बैंक जो देखता है कि लेंसन बिल्कुल भी अपनी बहन की केयर नहीं करता है। तो मिस्टर बैंक जो चुप हो जाते हैं, मिस्टर बैंक जो देखकर सैड हो जाता है कि लेंसन अपने बहन का ख्याल नहीं करता है इतना जितना विंग करता है। तो फिर मिस्टर बैंक जो चुप करके खाना खा रहे होते, तो इसमें हमें लेंसन को दिखाते। लेंसन जो खाना खाता है तो लेंसन की नज़र या लेनी पर पड़ जाती है। लेनी बिल्कुल चुपचाप बस खाना खा रही होती है, वो किसी से कोई बात नहीं करती है। तो इसमें जो यानी यही बोल रही थी कि बस भाई मेरा पेट फुल हो गया, मैं वो नहीं खा रही हूँ बस। यानी ऐसा बोल देती है तो विंग जो बोलता है खाऊंगा यानी, देखो तो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। ये दोनों जैसे बातें कर रहे थे तो लेनदेन तो फिर इनको देखता है और लेनी भी देखती है, तो ये दोनों जैसे बातें कर रहे थे तो फिर लेनदेन की नजर अपनी बहन की तरफ पड़ जाती है और लेनदेन की बहन जो अपने भाई को देखता है, मतलब लेनी और लेनदेन जो एक दूसरे को फिर देखते हैं, तो फिर लेनी जो चुप करके फिर खाना खाने लग जाती है, जैसे वो कुछ भी नहीं बोलती है। लेनदेन जो लेनी को सिर्फ देख रहा था और लेनदेन जो फिर खाना खाने लग जाता है। फिर लेनदेन होता है, मतलब लेनदेन होता है आज लेनी थोड़ी ठीक लग रही है, आज जो लड़की नहीं आई थी ना कॉलेज। तो हमें लेनी को दिखाते हैं, लेनी जो खाना खा रही होती है तो लेनी अपनी नजर उठाती है यानी को देखती है और फिर लेनी जो देखती है, फिर लेनी बोलती है इसका नसीब कितना अच्छा है जो इसको इतना अच्छा भाई मिला जिसकी इतनी केयर करता है। लेनी ऐसा बोलती है और यानी को देख रही थी और फिर लेनी विंग की तरफ देखती है
और लैनी बोलती है, और इसका भाई कुछ ही महीनों में मेरा हस्बैंड बनने वाला है। मुझे पता है कि ये जिस तरह अपनी बहन का ख्याल करता है, वैसे कहीं ज़्यादा मेरा करेगा। बट मुझे इससे शादी नहीं करनी है। मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और ये बात मैं डैड को कैसे बताऊँ? और फिर लैनी अपने डैड की तरफ देखती, और लैनी जो इतनी डरी हुई होती, और फिर लैनी जो इतनी डरी होती किसी ख्याल में गुम हो जाती। जैसे मिस्टर बैंक की नज़र लैनी पर पड़ जाता है। मिस्टर बैंक जो फिर बोलता है, यार लैनी खाना खाओ। तो लैनी जो फिर सह जाती है। लैनी जो फिर खाना खाने लग जाती। तो इसमें जब हमारे सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि सब लिविंग रूम में बैठे हैं। विंग और यानी लिविंग रूम में बैठे हैं मिस्टर वेंग के पास। ये दोनों जो न्यूज़ देख रहे हैं, ये तीनों जो न्यूज़ देख रहे हैं, मतलब टीवी ऑन है और टीवी में न्यूज़ चल रही है। और हमें लैंडन को दिखा रहे, तो लैंडन साइड में काओ के साथ बातें कर रहा है और काओ को बोल रहा है। लैंडन काओ को बताए, काओ अब हमें चाइना से डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है अब वो लैंडन को तंग नहीं करेगी। तो काओ बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो लैंडन बोलता है, क्योंकि वो आज कॉलेज नहीं आई थी, मेरे ख्याल में वो कल मेरी धमकी से डर गई थी। अब फिर काओ जो बोलता है, अच्छा वैसे तुमने उसे क्या धमकी दी थी? तो लैंडन याद करता है। तो लैंडन एक डेव स्माइल करता है। लैंडन बोलता है, काओ वो सब छोड़ो, हमने हमें 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 शाइना को बस डराना था, जो कि वो डर गई, तो मतलब हमारा काम खत्म। तो काओ होता है, वो तो देखते ही ना, आज नहीं आई थी कल तो आएगी ना। तो लैंडन होता है, अरे तो यही करता हूँ कि वो दोबारा ऐसा कुछ भी ना करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लैंडन ऐसा होता है, और लैंडन के फेस पर एक अजीब सी स्माइल होती है। कौन सी स्माइल? डेविल स्माइल। लैंडन को याद आ जाता है कि उसने शाइना के साथ क्या किया था। तो लैंडन जो होता है, लैंडन का ये इरादा था कि वो अगर दोबारा आई तो मैं उसको और भी ज़्यादा डराऊंगा, उसी तरह वही हरकत करके उसको और भी ज़्यादा डराऊंगा। लैंडन का ये इरादा होता है, लेकिन इरादे ही नेक नहीं है लैंडन के। तो लैंडन तो यही बातें कर रहा था कि इसी में जब एक बताए, ओके ठीक है मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। तो फिर ये दोनों तो बातें कर लेते हैं। तो इसी में जो फिर लैंडन कार काट देता है और आता है लिविंग रूम में। अब लिविंग रूम में न्यूज़ चल रही है गेम मैरिज के बारे में। तो जब जैसे ही वो न्यूज़ चलने लग जाती है तो सब शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि वो उस शहर की पहली ऐसी मैरिज थी। तो वो जो बहुत ज़्यादा तो जो न्यूज़ में आ गई थी कि पहली बार यहाँ पर गे मैरिज हो रही है। तो ये बात जो मिस्टर वेंग इतनी शॉकिंग से वो न्यूज़ सुन रहे थे, मिस्टर वेंग को इतना शॉक लग गया था। विंग जो देखकर इतना शॉक हो गया था, लैंडन जो देख रहा था, यार्ली भी देखने लगा था। मतलब वो एक ऐसी न्यूज़ थी जो कहते हैं ना, बिल्कुल किसी ने सोचा भी नहीं था। और जो ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो कैसे लोग सब शौक से सब गौर गौर से सुन रहे होते हैं। और वो दो कपल जो काफ़ी सुनाए कर रहे थे, उनके काफ़ी इंटरव्यू लिए जा रहे थे, इनकी पिक्स खींची जा रही थी। तो सब जो न्यूज़ वाली जो रिपोर्टर होती है वो कहती है कि प्यार प्यार शक्ल देखकर या जेंडर देखकर नहीं किया जाता है, प्यार हो जाता है। वो प्यार हो जाता है। बट हम खुश इस बात पर है कि इनके पेरेंट्स ने इनको अलाउ कर दिया है। और अब देखो इन दोनों की शादी है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि कभी ऐसा होगा? नहीं ना। पर इनके पेरेंट्स को इनकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इन दोनों कपल के पेरेंट्स ने जो इन दोनों को अलाउ कर दिया, क्योंकि उन लोगों को अपने बच्चे अपनी लाइफ में खुश चाहिए। उन्होंने जो बोला, जो ऐसा बोलते हैं तो अचानक से मिस्टर बैंक जो बोलते हैं ये क्या बकवास है, ये आजकल लोग क्या कर रहे हैं। मिस्टर बैंक अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। लेंसन और विंग और यानी जो न्यूज़ देख रहे थे तो वो नॉर्मल थे, शॉकिंग थे, बट इतने खास नहीं थे। उससे इतना खास, उनको इतना बड़ा झटका नहीं लगा था, वो नॉर्मल थे। बट मिस्टर बैंक बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। और वो जो अचानक से बोलते हैं कि इस चैनल को बदलो, ये क्या बकवास चल रही है, यहाँ से कि लड़के क्या कर रहे हैं, और इनके पेरेंट्स क्या पागल हो गए हैं, ये तो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं, चेंज करो चैनल को। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो मिस्टर बैंक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो मिस्टर बैंक कि चेंज करो चैनल को, रिमोट कहाँ है? तो इसमें जो मिस्टर बैंक देखता है सामने ही रिमोट है। तो मिस्टर बैंक जब रिमोट के लिए हाथ बढ़ाता है तो मिस्टर बैंक जब रिमोट के लिए हाथ बढ़ाता है, मिस्टर बैंक के अचानक से दिल में दर्द हो जाता है। और वो जो रिमोट को हाथ करने से वो जो रिमोट को हाथ नहीं कर पाता है, वो अपने दिल पर हाथ रख देता है। रिंगो लैंडन शॉक में हो जाता है। मिस्टर बैंक जो अपने दिल पर हाथ रख देता है और अचानक से अपने दिल पर हाथ रख देता है, और मिस्टर बैंक को जो दिल का दौरा आ जाता है, दिल का अटैक आ जाता है। रिंग और लैंडन शॉक में हो जाते हैं। वो रिंग अचानक से मिस्टर बैंक के पास आते हैं, मिस्टर बैंक को पकड़ लेते हैं, और मिस्टर बैंक ने अपने दिल पर हाथ रखा, वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो रिंग झूठ हो जाता है। रिंग बोलते हैं, चाचू चाचू क्या हुआ? तो यानी भी आ जाती है, लैंडन भी आ जाता है। तो मिस्टर बैंक ने अपना दिल पर हाथ रखा होता है, तो मिस्टर बैंक कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो इसमें जो रिंग जो अचानक से रिंग जो अचानक से मिस्टर बैंक को उठा लेते हैं गोद में। लैंडन शॉक में हो जाता है, यानी ये देखते ही शॉक में हो जाता है, और विंग जो अपने चाचू को गोद में उठाकर भागता है कार की तरफ। तो लैंडन जितने शौक में था, जैसे हमारे सीन कर जाते हैं, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि विंग और लैंडन जो डॉक्टर के पास खड़े, डॉक्टर बोला है कि मिस्टर विंग क्या मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? तो विंग बोलता है, चाचू तो मेडिसिन डेली ले रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं, फिर इसको हार्ट अटैक, फिर इसको दिल का दौरा कैसे आया? तो विंग बोलता है, पता नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं, ये दूसरा अटैक है दिल का, तुम्हें पता है कि अगर तीसरा गलती से भी आ गया तो क्या होगा? तो विंग और लैंडन शौक में हो जाते हैं। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर विंग के दिल के 2 वाल्व बंद है, मिस्टर विंग का ख्याल करो, आखिर कैसे इसको दिल का दौरा आ गया, तुम लोगों ने क्या कह दिया मिस्टर विंग को?
तो वही होता है डॉक्टर, हमने कुछ भी नहीं कहा, हम तो न्यूज़ देख रहे थे, अचानक से चाचू को किसी न्यूज़ पर अचानक से चाचू को गुस्सा आ गया और जिस वजह से ये अटैक आ गया। तो डॉक्टर जब फिर पूछते हैं तो फिर विंग जो सब कुछ बता देता, यानी जो चाचू के पास ही होती, चाचू को मतलब मिस्टर विंग को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, यानी जो चाचू के पास ही होती है और हमें बाहर विंग और लैंडर को दिखाते हैं तो फिर डॉक्टर को सारी बात कह देते। डॉक्टर बताए कि ख्याल करो मिस्टर विंग का 2 दफ़ा दिल का अटैक आ चुका है, तीसरी बार आया तो मिस्टर विंग नहीं बच पाएंगे। तो प्लीज़ अब तुम के डैड की लाइफ तुम्हारे हाथ में है, उसको ज़्यादा उसके साथ ऐसी कोई बात मत करना जिससे वो ज़्यादा जिसको शॉक लगे या वो सैड हो। तो विंग बताए ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे। लैंडर अविंग डॉक्टर जो लैंडर अविंग को समझा देते तो इसमें हमारे सिंह खड़ा जाता है, हमें दिखाते हैं कि ये तीनों मिस्टर विंग के पास थे और मिस्टर विंग जो बेहोश थे। तो इसमें जो लैनी आती है रोते हुए, लैनी जैसे ही आती है वो इतनी रो रही होती और डैड डैड कह रही होती और जैसे आती है देखती उससे डैड बेहोश होता है, तो उसमें रोती और वो आती है अपने डैड के पास, अपने डैड के पास आती है। तो लैंडन देखता है तो लैनी जो है अपने डैड के पास आती है, अपने डैड का हाथ पकड़ लेती है, डैड के पास बैठ जाती है और बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे नहीं बताया और खुद ही आ गए, ये तो अच्छा मुझे सभी ने बता दिया। तो लैंडन तो यानी बोलती है कि लैनी सब कुछ अचानक से हो गया तो इस वजह से तो लैनी बोलती है मुझे तो बताना था ना, मुझे कुछ पता ही नहीं है, बस डैड की ये हालत है। तो सब जो देख रहे थे लैनी बहुत ज़्यादा रो रही थी और जब अपने डैड का हाथ पकड़ लेती और बहुत ज़्यादा रोती। तो इसी में लैनी और यानी जो आ जाते, घर आ गए थे बहुत मिन्नत और रिक्वेस्ट के बाद, जो लैंडन इन दोनों को घर ले आते। विंग जो मिस्टर विंग के पास ही होता है वो अपने चाची के पास ही रात को रुक जाते और लैंडन यानी और लैनी को ले आता है। तो हम उसको कैसे दिखाते, डॉक्टर जो मिस्टर विंग का चेकअप कर रहे थे तो डॉक्टर बताए मिस्टर विंग कैसे हुआ, तो मिस्टर विंग स्मार्ट करते और बताए ठीक हूँ। तो डॉक्टर बताए अपना ख्याल क्या करना, ये तुम्हारा दूसरा दिल का अटैक था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मिस्टर विंग जो डॉक्टर को देख रहे थे तो डॉक्टर बताए मिस्टर विंग तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारा दूसरा है, अगर तीसरी बार आ गया तो तुम्हें हम बचा नहीं पाएंगे, अपना ख्याल करो, तुम हो तो तभी ही तुम्हारे बच्चे खुश है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे को क्या होगा, अभी तक तो तुम्हारे बच्चे की शादी भी नहीं हुई है। तो मिस्टर वैंग जो किसी सोच में पड़ जाते हैं और जो एकदम अपनी सोच में पड़ जाते हैं। तो मिस्टर वैंग तो डॉक्टर जो बोलता है अपना ख्याल रखो। तो इसमें जो हमारे सिंह कर जाते हैं हमें दिखाते हैं अगला दिन, जो मिस्टर वैंग जो घर आ जाते हैं, डॉक्टर को नहीं छोड़ा था बट मिस्टर वैंग हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा तंग हो गया था। तो मिस्टर वैंग जो ज़बरदस्ती छुट्टी ले लेते हैं और घर आ जाते हैं और जैसे ही घर आते हैं तो जो सबको अब सब लिविंग रूम मिस्टर विंग अपने रूम में है, लैनी यानली विंग और लैंजन चारों है मिस्टर विंग के पास है। जैसे में जो मिस्टर विंग अपने असिस्टेंट को बुलाता है वो अपने असिस्टेंट से बात किया जाता है और बताए मैंने जो इनकी शादी करवानी है कि यानली और लैनी की स्टडी कंप्लीट होगी तभी इनकी शादी होगी, मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ, अब उनकी शादी स्टडी मैं इनकी शादी 2 महीने बाद नहीं करवा रहा हूँ। तो लैनी और यानली खुश हो जाती है और मिस्टर विंग को देखती है, लैंजन और विंग जो शौक होते हैं और मिस्टर विंग को देख रहे थे। तो असिस्टेंट होता है क्या, असिस्टेंट भी शौक में हो जाता है, वो बोलते सर क्या आप इनकी शादी नहीं कराना चाहते हो। तो मिस्टर विंग बताए नहीं, इनकी शादी तो मैं करवाना चाहता हूँ पर इनकी शादी अब 2 महीने बाद नहीं, अगले ही हफ्ते है। तो इन चारों को जो झटका लग जाता है, यानी और लेंगी होती क्या, तो मिस्टर तो लेंगे लोग भी इतनी शौक में हो जाते हैं और वो धैर्य को देख रहे थे, मिस्टर वैंग को देख रहे थे। तो मिस्टर वैंग जो लड़कियों को देखता है और बताए हाँ तो दोनों लड़कियां होती है बट हमारी स्टडी, तो मिस्टर वैंग बताए तो शादी की बात करना, वैसे भी तुम कौन से दूसरे घर जाने वाली हो यही तो हो। तो मिस्टर तो यानी और लेनी एक दूसरे को देखते हैं और फिर लेंस विंग को देखते हैं और इन चारों को जो इतना बड़ा झटका लग जाता है। तो असिस्टेंट जो बताए सर बट कुछ जल्दी जल्दी नहीं, तो मिस्टर वैंग बताए मेरा कुछ पता नहीं चलता है, डॉक्टर ने कहा कि मेरा तीसरा दिल का अटैक आ गया तो मैं तो फिर मिस्टर वैंग चुप हो जाते। तो इसमें जो विंग होता है चाचू ये आप क्या बोल रहे हो, तो मिस्टर वैंग जो बोलते हैं तभी तभी मैं चाहता हूँ। तो मिस्टर वैंग बताए हाँ विंग डॉक्टर ने कहा कि अब तीसरा दिल का दौरा आया तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। तो विंग बताए ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कोई तीसरा दौरा आपको आएगा ही नहीं। तो मिस्टर वैंग बताए विंग ये दूसरा दौरा भी तो खुद ही आया ना, कि कोई लाया तो नहीं है ना। तो विंग जो मिस्टर वैंग को ही देखा तो मिस्टर वैंग जो असिस्टेंट को बताए कि शादी की तैयारियां शुरू करो, जो जो तैयारियां करनी है वो जल्दी करोगे, मैं अगले हफ्ते इन दोनों की शादी कराना चाहता हूँ, इन चारों को अपनी लाइफ में सेटल करके मैं जो फिर सुकून से जा सकता हूँ, फिर अगर मुझे तीसरा दौरा भी आ जाए दिल का तो मुझे कोई फर्क, इसमें जो या इसमें जो चारों बच्चे जो डैड को गुस्सा हो जाते और वो जो बोलते हैं डैड, लैंडन तो डैड बोलता है, हम विंग और यानी जो चाचू बोलते थे गुस्से से कि आप क्या बोल रहे हो, बट लैनी कुछ भी नहीं बोलती, लैनी बस चुप होती है और अपने डैड को देख लेती है, उसकी डैड और लैनी की आंखों में इतने आंसू होते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें दिखाते हैं लैनी को, लैनी जो अपने रूम में से भागते हुए जाती है और जैसे ही जाती है अपने रूम के गेट बंद करके वो रोने लग जाती है और फिर रोते रोते नीचे बैठ जाती और अपने टांगों को हक कर रही थी और बहुत रो रही होती है। तो इसी में जो हमारा सीन कट जाता है, हमें याली को दिखाते हैं, याली जो फ़ोन में किसी से बात कर रही थी अब होती है कि हमारी शादी कैंसिल हो गई। तो दूसरी तरफ से एक पर्सन बोलता है क्या सच में, यानी तुम सच बोली सच में कैंसिल हो गई। तो याली बोलती है हाँ कैंसिल हो गई। तो दूसरी तरफ से पर्सन बोलता है थैंक गॉड मुझे इतनी खुशी की खबर सुनाई, अब मैं रिलैक्स हूँ, मैं इतनी टेंशन में था। तो याली बोलती है मेरी शादी अब 2 महीने बाद नहीं है, अगले ही हफ्ते है।
तो वो दूसरा पर्सन जो जिससे यानी बात कर रही थी वो शौक में हो जाता है। वो बोलते क्या? तो रैनी क्या रैनी जो एक सदमे में थी, शौक में, और वो उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। अब वो बोलती है हाँ मेरी शादी अगले हफ्ते है। तो दूसरा से पर्सन बताए पर तुम्हारे तो अभी तक एग्जाम्स। तो यानी बोलती है मेरी शादी अगले हफ्ते है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी अगले हफ्ते है, अब तुम क्या करोगे? तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें लेनजेन को दिखाते हैं। लेनजेन जो अपने रूम में था, और लेनजेन होता है इतनी जल्दी हमारे डैड मेरी शादी करवा रहे हैं, ये डैड को हो क्या गया है, बस अपना काम खत्म कर रहे हैं, बस अपने सर से बोझ हटा रहे हैं। पूछा तो है नहीं मुझसे कि मैं शादी करना भी चाहता हूँ कि नहीं, इतनी जल्दी कोई शादी करता है क्या? मेरे सारे फ्रेंड्स की अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी तक किसी की एंगेजमेंट भी नहीं हुई है, सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहे हैं, बट मेरे डैड ने इतनी जल्दी शादी करवा रहे हैं। मेरी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शादी करवा भी किससे रहे हैं, यानी से, जिसको मैं रोज नजर से देखता ही नहीं हूँ। डैड ने मुझसे पूछा नहीं, बस शादी तय कर दी, किसी से भी नहीं पूछा, मुझसे क्या किसी से भी नहीं पूछा। लैंजैन जो गुस्से में था, तो इसने हमें विंग को दिखाते। विंग जो चाचू को मेडिसिन देता है, और उससे चाचू जो मेडिसिन मुंह में डाल के मतलब पानी पी रहा होता है, तो फिर विंग जो अपने चाचू के ऊपर ब्लैंकेट ठीक करता है और बोलता है चाचू आराम कीजिए, इससे चाचू अगर आप कहो तो मैं आपके साथ सो जाऊँ। तो चाचू बताए नो विंग, जो तुमने अभी मुझे मेडिसिन दी है ना, ये स्लीपिंग पिल्स है, इससे मुझे नींद आती है, तो तुम तो फिक्र करो, मैं रात को नहीं जागूंगा, जाओ तुम आराम करो। तो विंग जब भी बताए चाचू अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके। और विंग जो चाचू का मोबाइल चाचू के करीब रख देता है और बोलता है ये लीजिए, इसको अपने पास रखिए ताकि आपको कॉल करने में आसानी हो। तो चाचू देख रहे थे, विंग जो चाचू की बहुत केयर करता है, विंग जो चाचू की बहुत केयर करता है, चाचू देखते हैं और स्माइल कर रहे थे। फिर चाचू जो बोलते हैं लेंसन कहाँ है, तो विंग बोलता है वो मेरे ख्याल में सोने के लिए चला गया। तो चाचू थोड़े सैड हो जाते कि लेंसन का मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करता है। चाचू तो थोड़े सैड हो जाते, और फिर वो सैड होते हैं तो फिर उसकी नज़र विंग पर पड़ती जो कि उसके ऊपर ब्लैंकेट ठीक कर रहा था। तो नहीं तो फिर चाचू स्माइल करते अब बताए एक बेटा नहीं करता है बट दूसरा तो है ना, मेरा बड़ा बेटा तो है। तो फिर चाचू जो विंग को देखते स्माइल करते, और विंग जो फिर चाचू को देखते, और फिर विंग जो बोलते चाचू आराम कीजिए, जो बोलते चाचू जो बोलते ओके विंग जाओ तुम आराम करो। तो विंग जो फिर चाचू को देखते स्माइल करते और उस रूम से आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, विंग जो अपने रूम में जाता है, और जैसे ही रूम में जाता है तो विंग जो फिर अपने बेड पर बैठ कर विंग जो फिर अपने बेड पर लेट जाते हैं और एक सुकून की सांस लेते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड चाचू ठीक है। और विंग ऐसा होकर स्माइल कर रहा था, अब विंग बेड पर जैसे उसने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से गिरा दिया था, और विंग वैसे ही लेटा हुआ था, हाथों को फैलाकर लेटा हुआ था। और उसी और स्माइल करके विंग जैसे अपनी आंखें बंद कर देता है तो विंग इतना थका हुआ था कि विंग समझ नहीं पाता है, विंग उसी तरह सोया होता है, शूज़ वगैरह पहने हुए होते हैं और विंग जो सो गया होता है। तो ऐसे में जो हमारा सीन करा जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह होती है इसी तरह जैसा इनका दिन बीतता है वैसा ही बीतता है। लियानी और लेनी जो कॉलेज जाते हैं अपने आप को नॉर्मल दिखाते हैं, बट ये दोनों ही नॉर्मल नहीं होते हैं, ये दोनों इसी शादी से खुश नहीं है, बट ये लोग बोल नहीं रहे हैं। यानी तो अपनी चाची की एहसानत तले दबी हुई है, वो इस वजह से अपने चाची का दिल हर्ट नहीं करना चाहती। और लेनी लेनी भी सैड होती है, आखिर लेनी क्यों नहीं बता रही है अपने डैड को कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो इसमें जो हमारा सीन कट जाता है, तो इसी तरह ये दिन बीतता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं लेन देन जो घर आते हैं ऑफिस से। वो जैसे ही घर आते हैं तो देखते हैं कि कुछ पेंटर आए हैं और कुछ डेकोरेटर, और जो घर जगह जगह पे पेंट रखे हुए हैं, और कुछ जगह जगह पे पेंट के बॉक्स रखे मतलब डब्बे रखे हुए हैं। तो लेन देन और इन शौक में हो जाते हैं। तो फिर जैसे ये लोग आते हैं देखते हैं तो घर का हाल बेहाल हुआ होता है। तो लेन देन और इन शौक में होते हैं। तो इसमें जब सर्वेंट से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो सर्वेंट बताए सर मिस्टर वेंग जो आप दोनों के रूम उनको पेंट करवा रहे हैं। तो वही और लेन देन शौक में हो जाते हैं, बोलते क्या? तो सर्वेंट बताए हाँ। इसमें जो विंग जब लेन जाता है अपने रूम में देखते हैं तो लेन का रूम नॉर्मल था, जैसा था वैसा ही था, बट विंग का रूम नॉर्मल नहीं था। विंग जब जाता है देखता है तो विंग शॉक हो जाता है। विंग को जब अपने रूम की हालत देखता है तो बिल्कुल उसको झटका लग जाता है, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ था, आधा रूम का पेंट हो गया था, सब कुछ गड़बड़ था, सब चीज़ें जो निकाल दी गई थी, फर्नीचर जो यहाँ वहाँ कर दिया गया था ताकि ये रूम को पेंट कर सके। तो विंग देख रहा था, विंग शॉक में था। तो विंग होता है मेरा रूम तो बिखरा हुआ है, मैं सोऊंगा कहाँ? जिसमें जहाँ मिस्टर वेंग को दिखाते हैं, मिस्टर वेंग विंग जो मिस्टर वेंग के रूम में था, मिस्टर वेंग होते हैं सोऊंगा कहाँ? तुम्हें इस बात की टेंशन है विंग, लेन है ना, आज की रात तुम लेन के पास गुजारोगे, लेन के रूम में सो जाओ। तो विंग जो शौक में जाते बोलते क्या? तो मिस्टर वेंग बोलते हाँ, आज तुम्हें तुम्हारे रूम की जब तक डेकोरेशन, जब तुम्हारा रूम पेंट ना हो जाए तुम लेन के साथ सोगे। तो वही जब मिस्टर वेंग को देखते हैं और मिस्टर वेंग बोलते विंग क्या हुआ? देखो रूम के पेंट करवाना जरूरी था क्योंकि तुम लोगों की शादी होने वाली है, तो मुझे तुम लोगों की रूम को भी डेकोरेट करना था, तो तुम लोग की रूम की हालत तो ठीक करनी थी ना। तो विंग जब अपने चाचू को देख, और चाचू को भी विंग कुछ बोल भी नहीं सकता है क्योंकि चाचू ठीक नहीं है। तो फिर चाचू तो फिर विंग बोलता है ओके चाचू आप टेंशन मत लीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं लेन के साथ एडजस्ट कर लूँगा। अब ये बात लेन को नहीं है पता, लेन तो अपने रूम में है। तो इसमें जो हमें रात के सीन दिखाते हैं, रात हो जाती सब जो अपने अपने रूम में थे, विंग जो रोज की तरह आते हैं चाचू को मेडिसिन देकर, और चाचू के ऊपर ब्लैंकेट ठीक करके चाचू से आ जाता है, और जैसे ही आता है तो विंग तो फिर विंग अपने रूम में जाता है और रूम को देखता है तो विंग को रोना आ रहा होता है क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ होता है। और फिर इसे हमें लेंसन को दिखाते हैं, लेंसन जो अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो जो मोबाइल ही चला रहा है। तो इसमें जो लेंसन के रूम में टक होती है तो लेंसन बोलता है कौन? तो इसमें जो विंग रूम के गेट खोल देता है और बोलता है मैं। तो लेंसन शॉक में हो जाता है विंग को देखकर,
लेंजन बोलता है विंग तुम यहाँ। तो विंग के हाथ में जो तकिया पकड़ा हुआ था और ब्लैंकेट, अपना ब्लैंकेट। तो विंग, तो लेंजन जो विंग को देखता है तो लेंजन बोलता है विंग तुम यहाँ। तो विंग बोलता है हाँ, वो मेरे रूम की तो हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें तो पता ही है, तो आज मुझे यहाँ सोना पड़ेगा। लेकिन जो बोलता है यहाँ मेरे पास। तो विंग बोलता है हाँ, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेंजन बोलता है नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सो सकते हो। और लेंजन ऐसा बोलते थे और फिर विंग जो आता है तो लेंजन बोलता है, लेंजन देखते हैं विंग लेंजन की तकिए को हटा देता है और अपना तकिया रख देता है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम तकिया क्यों लेकर आए? मेरे पास, मेरे रूम में एक एक्स्ट्रा तकिया है। तो इसमें विंग बोलता है हाँ है तो, बट मुझे अपने तकिए के बगैर नींद नहीं आती, मैं इसी तकिए में कंफर्टेबल रहता हूँ। तो विंग, तो लेंजन बोलता है ओ। अब लेंजन विंग को देखते हैं और विंग जो आता है बेड पर बैठ जाता है और लेंजन जो थोड़ा साइड में हो जाता है, विंग जो लेट जाता है, विंग जो बेड पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल चला रहा होता है। तो लेंजन जो विंग को देखते हैं, विंग जो अच्छा टेक लगाकर अपना मोबाइल चला रहा होता है और लेंजन जो विंग को देख रहा होता है। अब लेंजन विंग को देख रहा है तो लेंजन जो शौक में हो जाता है, लेंजन को कल की रात याद आ जाती है कि मेरी कल की रात कैसे गुजरी थी। तो हमें फिर बताते हैं कि लेंजन की कल की रात कैसे गुजरी थी। तो वो तो हमें अब अगले पार्ट में पता चलेगा कि लेंजन की कल की रात कैसे गुजरी थी, आखिर क्या हुआ था ऐसा जो विंग को, जो लेंजन विंग को देखकर इतनी शौक में था। तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो देखते हैं।